श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 24वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तृतीय अध्याय ज्ञान निष्ठा की उपाय रूपा कर्म निष्ठा का प्रतिपादक है। इसलिए जिससे इस अध्याय के प्रतिपाद्य ज्ञान के साधन भूत कर्म योग में महत्व बुद्धि कर्माधिकारी को सिद्ध हो, ऐसा प्रतिपादन भगवान कर रहे हैं। ये कर्म अनुष्ठेय हैं, इष्ट प्राप्ति का साधन होने से इसे पहले बता दिया। और 19वें श्लोक में कैसे कर्म करना चाहिए वो प्रकार भी बता दिया। असक्त सन कार्यम कर्म समाचर, इस वाक्य से फलासक्ति से रहित होकर के नित्य कर्म का अनुष्ठान करो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और वो यज्ञार्थ कर्म हो जाएगा। असक्त होकर के फलासक्ति से रहित होकर के किया गया कर्म यज्ञार्थ कर्म होगा। और यज्ञार्थ कर्म से अतिरिक्त कर्म को ही बंधन का हेतु बताया है। यज्ञार्थ कर्म बंधन का हेतु नहीं बनता, अपितु ज्ञानोत्पत्ति में प्रतिबंधक दुरित का निवर्तक बन जाता है, ज्ञानाधिकार का संपादक बन जाता है। कर्माधिकारी की कर्म में प्रवृत्ति उपयोगी कर्मयोग में महत्व बुद्धि के लिए भगवान ने इस कर्म रूपी साधन से ही मोक्ष परंपराया प्राप्त कर लिया। पूर्व मुमुक्षु जनकादियों ने इसे बताया 20वें श्लोक में। और यदि जनकादि कर्माधिकारी नहीं थे, तत्वज्ञानी ही थे, उनको तत्वज्ञान से ही मोक्ष मानना है, तो उन्होंने भी अपने अनुयायियों को उन मार्ग से बचाने के लिए, सदाचार संपन्न करने के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म किया। तो अर्जुन को भी यदि ये अभिमान है कि मैं तत्वज्ञ हूं, मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बताया कि लोक संग्रहार्थ तुम्हें तत्वज्ञ होने पर भी कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। व्यक्तिगत प्रयोजन न होने पर भी लोक संग्रहार्थ कर्म तत्वज्ञ का भी कर्तव्य है। ये 20वें श्लोक का उत्तरार्ध बताता है। कौन लोक संग्रह का अधिकारी है, लोक संग्रहार्थ कर्म करने का, और किस प्रकार वो लोक संग्रह करता है, ये जो आकांक्षा है इसे शांत करने के लिए 21वें श्लोक में बताया गया कि जो कृतार्थ है, श्रेष्ठ शब्द से लेना है कृतार्थ व्यक्ति को। मनुष्य में श्रेष्ठ व्यक्ति गीता उसी को कहती है। ये तद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य वो है जो कृतार्थ है। कृतार्थ होता है
जो आत्मज्ञ है, जिसको इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा है। और लोक संग्रह कैसे करता है वो, तो इसके लिए एक सामान्य नियम 21वें श्लोक में बताया गया कि जो श्रेष्ठ होते हैं उनके आचरण के अनुसार ही उनका अनुसरण करने वाले भी आचरण करते हैं। यानी वो जैसी क्रियाएं करते हैं उनके अनुयायी भी वैसी क्रियाएं करते हैं, उनका आचरण भी वैसा ही होता है। और श्रेष्ठ व्यक्ति जिसे कार्य के निर्धारण में प्रमाण मानता है, अनुयायी भी उसी में प्रमाणत्व बुद्धि करते हैं। तो एक प्रकार से अपने आचरण के द्वारा श्रेष्ठ व्यक्ति लोक संग्रह करता है और ज्ञान निर्धारण के लिए निर्दोष प्रमाणों को अपना करके लोक संग्रह करता है। ये सामान्य रूप से वो बताया। उसी से यानी वेद तथा यानी वेद रूपी प्रमाण तथा वेद रूपी प्रमाण से प्रतिपादित जो साधन है, यही श्रेय का साधन है। कर्मनिष्ठा, ज्ञान निष्ठा, और यहाँ पर कर्मनिष्ठा के अधिकारियों को जिससे श्रेय प्राप्ति हो, अभ्युदय निश्रेय सिद्ध हो, ऐसा प्रतिपादन करना है। तो इसके लिए तो वेद प्रतिपादित जो कर्म है वही श्रेय प्राप्ति का उपाय बन सकता है। इसलिए वेद को प्रमाण के रूप में लेता है और इसी को आगे कहा जाएगा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्ये व्यवस्थितो। तो प्रमाण है शास्त्र यानी वेद श्रेष्ठ के लिए, शिष्ट को, और उसका आचरण है वेद प्रतिपादित आचरण। तो इन दो के द्वारा वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करके और वेद प्रतिपादित आचरण स्वयं करके, वैदिक आचरण करके लोक संग्रह करता है। ये सामान्य नियम बता। और अर्जुन के भ्रांति को निवृत्त करने के लिए भगवान ने स्वयं अपने आप को ही 22वें श्लोक में उदाहरण के रूप में बताया कि जिसका इस संसार में व्यक्तिगत रूप से कोई भी प्राप्तव्य न हो, वो है कृतार्थ श्रेष्ठ। तो भगवान कहते हैं मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में इस संसार में किसी भी अप्राप्तव्य को प्राप्त नहीं करना है, तो भी मैं कर्म कर रहा हूं। उस कर्म का उद्देश्य लोक संग्रह है। ये भगवान का कर्म लोक संग्रह अर्थ है। कहते हैं आप इस प्रकार कर्म करके कैसे लोक संग्रह कर रहे हैं? वही जो सामान्य नियम बताया गया था 21वें श्लोक में, उसी नियम को आधार बना करके कह रहे हैं कि यदि शास्त्र प्रतिपादित आचरण से मैं रहित हो जाऊंगा, वर्णाश्रम
धर्मों का पालन मैं स्वयं नहीं करूंगा तो मेरा अनुसरण करने वाली जो प्रजा है, मनुष्य है, वे भी मेरे जैसा ही करेंगे। यद्यपि वर्णाश्रम धर्म का पालन मैं नहीं भी करूंगा तब भी मेरी किसी प्रकार की हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं करना है, भगवान कह रहा है। लेकिन जिनको अभी प्राप्तव्य शेष है, अभ्युदय निश्रेष जिनको प्राप्त नहीं है और प्राप्त करना है, ऐसे जो मेरे अनुयायी मनुष्य हैं, वे भी मेरे द्वारा वर्णाश्रम का विहित धर्म का अनुष्ठान देख करके, परित्याग देख करके वे भी परित्याग करेंगे। तो उस साधन के अभाव में अभ्युदय निश्रेष रूप जो साध्य है उससे वे वंचित रहेंगे। इसे भगवान ने 23 और 24वें श्लोक में बताया है एक प्रकार से कि मनुष्य मेरा अनुसरण करते मैं नहीं वर्णाश्रम विहित धर्म का पालन करूंगा तो वे भी मेरे तरह वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे। तो न करने से इसलिए तो कहा कि चेत अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म नहीं करूं तो इमे लोका उत्सेदेयु, उत्सीदेयु का अर्थ है विनश्येयु। तो ये लोक यानी लोक शब्दित प्रजा नष्ट हो जाएगी, मैं कर्म नहीं करूंगा तो। क्यों? तो स्थिति का हेतु है धर्म, और उस धर्म का, वर्णाश्रम विहित धर्म का मैं पालन नहीं करूंगा तो मेरा अनुसरण करने वाली प्रजा भी पालन नहीं करेगी। तो धर्म का अभाव होने से, स्थिति के हेतुभूत धर्म का अभाव होने से लोक नष्ट हो जाएंगे। और यदि मैं कर्म न करूं, चेद अहम कर्म न कुर्याम, तो प्रजा भी कर्म नहीं करेगी, वर्णाश्रम मर्यादा का उल्लंघन करेगी, तो संकर होगा और उस संकर का प्रयोजक कर्तृत्व मेरे पर आएगा। संकरस्य च कर्ताश्याम, वर्णाश्रम मर्यादा का मैं पालन नहीं करूंगा तो मेरे अनुयायी मनुष्य भी पालन नहीं करेंगे, तो वर्ण व्यवस्था उच्छिन्न होगी। वर्ण व्यवस्था उच्छिन्न होगी तो संकर फैलेगा, और संकर का निमित्त हुआ मेरे द्वारा वर्ण व्यवस्था का पालन न करना, उसी के कारण मनुष्यों ने छोड़ दिया, और तो संकर का निमित्त मैं बन जाऊंगा। और संकर का फल अर्जुन ने स्वयं ही कहा है, संकरो नरका यही। तो अधोगति को जाना ही विनाश है, इसलिए कहा इमा प्रजा उपहन्याम, मनुष्यों पर अनुग्रह करने के लिए मेरा अवतार हुआ, और मैं स्वयं का कोई प्रयोजन कर्म करने से है नहीं, वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करने से है नहीं, ऐसा देख करके नहीं करूंगा पालन। तो मनुष्य जिनको आवश्यक है इस व्यवस्था में रहना, वो भी नहीं रह पाएंगे, तो इस क्रम से वे विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो जिन पर अनुग्रह करने के लिए मैं प्रकट हुआ, उन पर अनुग्रह न होकर के इस प्रकार का आचरण करने से उनका विनाशक मैं बन जाऊंगा। तो उपहन्याम का अर्थ है नष्ट करने वाला मैं सिद्ध हो जाऊंगा, हिंसक सिद्ध हो जाऊंगा।
इसका भाष्य बाकी है कि हो गया? हाँ, पूरा हो गया। तो 25वें श्लोक का अवतरण भाष्य देखिए। यदि पुनः अहम इव त्वं कृतार्थ बुद्धि आत्मवित् अन्यो वा तस्य अपि आत्मनः कर्तव्याभावे अपि परानुग्रह एव कर्तव्य इत्याह। इसमें इति के बाद में आह इस क्रियापद को जोड़ देना, शेष करना। तो अर्जुन यदि ऐसी शंका करता है कि लोक संग्रहार्थ में प्रवृत्त हो जाऊंगा तो कर्तृत्व अभिमान बढ़ेगा, कर्तृत्व अभिमान से फिर मेरा तत्वबोध अभिभूत हो जाएगा। तो कर रहा था लोक संग्रह, दूसरे के कल्याण के लिए प्रवृत्त हो जाऊंगा और कर्तृत्व अभिमान करूंगा लोक संग्रहार्थ कर्म में, तो मेरा ही जो अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्मास्मि इत्याकारक तत्वबोध है वह अभिभूत हो जाएगा, तो अपने कल्याण से वंचित हो जाऊंगा। इस प्रकार की अर्जुन के मन में एक आशंका हुई। इस आशंका का निराकरण करते हुए भगवान ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं, यानी 25वें श्लोक में जिस अभिप्राय से 25वें श्लोक से उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को, वह अभिप्राय इस अवतरण में भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि पुनः अहम इव त्वं कृतार्थ बुद्धि, कहते हैं जैसा मैं कृतार्थ हूं, भगवान कह रहे हैं। कृतार्थ का मतलब जिसको इस संसार में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया है, आप्त काम है। तो जैसा मैं आप्त काम हूं, कृतार्थ हूं, ऐसे तुम भी मेरे तरह कृतार्थ बुद्धि हो, आप्त काम हो, ऐसा अपने आप को मानते हो। उसको बंद करके आया करो, या तो शांत साइलेंट कर लो, या तो यदि तुम अपने आप को कृतार्थ मानते हो तो कृतार्थता का हेतु बताया जा रहा है आत्मवित्। तुम यानी कृतार्थ तो होता है आत्मज्ञानी। तो यदि तुम अपने आप को मेरे तरह कृतार्थ मानते हो या तुम्हारे तरह अन्य कोई भी आत्मवित् मेरे तरह ही अपने आप को कृतार्थ समझता है, तो तीन हो गए। उदाहरण के रूप में स्वयं भगवान कृतार्थ बुद्धित्व में, एक अर्जुन, अन्यो वा आत्मवित्। तो दूसरा कोई अपने आप को कृतार्थ बुद्धि समझ रहा है आत्मज्ञ होने से। और वो जो कृतार्थ बुद्धित्व का प्रयोजक आत्मज्ञान है वह अभिभूत हो जाएगा कर्तृत्व अभिमान से, लोक संग्रहार्थ कर्म करेंगे और अभिभूत हो जाएगा तो फिर आत्मज्ञान नहीं रहेगा, तो कृतार्थता समाप्त हो जाएगी। ऐसी आशंका यदि है तुम में या तुम्हारे तरह अन्य किसी में, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति का भी मेरे तरह, जैसे मैं कृतार्थ हूं,
तो मेरा कर्तव्य है लोक संग्रह। ऐसे तुम भी मेरे तरह कृतार्थ बुद्धि हो या अन्य कोई आत्मज्ञ कृतार्थ बुद्धि है तो उसका भी कर्तव्य लोक संग्रहार्थ कर्म ही है। और वह तत्व ज्ञान अभिभूत नहीं होता यदि अधिकार पूर्वक प्राप्त किया है तो कर्तृत्व अभिमान वो रहता नहीं है। और कर्तृत्व अभिमान तथा फलाशक्ति से रहित होकर के विद्वान को कर्म करने के लिए कहा जाए। जिस लोक ऐसे भी साधक अवस्था में भी यहाँ गीता सिखाती है कर्तृत्व अभिमान तथा फलाशक्ति से रहित होकर के कर्म करने का। तो शास्त्र को ज्ञान निष्ठा के उपाय के रूप में अभिप्रेत जो कर्म है वो है कर्तृत्व अभिमान तथा फलाशक्ति से रहित होकर के किया गया कर्म। और उस कर्म को सिखाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है कृतार्थ बुद्धि जो है उसे। तो शिक्षक को तो ये इसकी ट्रेनिंग पहले ही मिली है। यदि वास्तविक कृतार्थ बुद्धि है तो उसने तो पहले कृतार्थ बुद्धि होता ही है, आत्मज्ञ और आत्मज्ञान होता ही उसी को है जिसने फलाशक्ति से तथा कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर के पूर्व अनेक जन्मों में कर्म किया है, यज्ञार्थ कर्म। उसी का चित्त शुद्ध होगा, उसी में वैराग्य होगा और उसी को तत्वबोध होगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। इसलिए ये कहते हैं कि कर्तृत्व अभिमान होगा लोक संग्रहार्थ कर्म में और तत्व ज्ञान ढक जाएगा। ये शंका का अर्थ है अभी तत्व ज्ञान का अभिमान मात्र है और कृतार्थपना का अभिमान मात्र है। कृतार्थ बुद्धि में हाँ, तो इसलिए ये जो शंका है अभिमान पूर्वक होती है, ब्राह्मी स्थिति नहीं है। परोक्ष ज्ञान भी यदि ठीक ठीक हुआ है, ठीक ठीक श्रवण मनन करके हुआ है तो वो भी अप्रोक्ष ज्ञान के साधन में प्रवृत्त करने वाला होता है, किसी दूसरे साधन से ढकने वाला नहीं होता। पंचदशी में परोक्ष ज्ञान का भी फल तो बताया है, बुद्धि कृतम पापम विनश्यति, ऐसा आता है ना। पूर्व जन्मों में किए गए जो ज्ञात पाप है उनका भी निवर्तक बन जाता है। तो ये नहीं कि तत्व ज्ञान को ढकेगा, वो भी समर्थ होता है। और यदि अप्रोक्ष ज्ञान हुआ है तो वो तो कैसे ढकेगा। का अर्थ है कि अभी कृतार्थ नहीं है, कृतार्थपना का अभिमान मात्र है। तो ऐसे व्यक्ति को तो डर लग सकता है। तो कहते हैं यदि तत्वज्ञ हो तो तत्वज्ञ का भी लोक संग्रहार्थ कर्म ही कर्तव्य है। तो तस्यापि आत्मनः कर्तव्याभावे अपि, तो तस्यापि यानी कृतार्थ बुद्धेरपि, जो कृतार्थ बुद्धि है तो उसमें आत्मनः कर्तव्याभावे भी, यानी व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कोई कर्तव्य कर्म का अभाव होने पर भी परानुग्रह एवं कर्तव्य, परानुग्रह है लोक संग्रह और लोक संग्रहार्थ कर्म ही कर्तव्य है। हाँ, विधि है। हाँ, नहीं, वहां तो बताया कि वो करे, उसके करने से भी उसका व्यक्तिगत कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, और नहीं करता है तो प्रत्यवाय दोष उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता।
लेकिन नहीं करेगा और आदर्श है तो अनुयायियों को वह एक प्रकार से उनके पथ से च्युत कर रहा है। हाँ, तो उनका कोई कर्तव्य व्यक्तिगत, वहां सब व्यक्तिगत के लिए है, अपने लिए कोई कर्तव्य ये बाह्य कर्म नहीं है। तो उसका कर्तव्य क्या है? तो वहां पर अवतरण भाष्य में बताया था कि ज्ञान से स्वरूप अवस्थान रूप जो निष्ठा है ना, निधिध्यासन है, श्रवण मनन निधिध्यासन है ज्ञान के अंतरंग साधन, उसको छोड़ करके दूसरा कर्तव्य नहीं, उसका अंतरंग साधन ही कर्तव्य है। तस्य कार्यम न विद्यते, इसमें कार्यम शब्द का अर्थ है बाह्य नित्य नैमित्तिक कर्म। वह उसका फल चित्त शुद्धि इसकी विद्यमान होने के कारण नहीं हो उसका कर्तव्य। लेकिन ऐसा भी जो येष्णात्रय रहित है और अभी तत्व ज्ञान तक नहीं पहुंचा है, उसका कर्तव्य है तत्व ज्ञान के अंतरंग साधन। वो तस्य कार्यम न विद्यते, इसके भाष्य में यही सब आया था। तो अपने व्यक्तिगत नैष्कर्म्य भाव की प्राप्ति के लिए कर्म उसका कर्तव्य नहीं, अपितु अंतरंग साधन कर्तव्य है। और यहां चल रहा है जो अपने आप को मेरे तरह, यानी भगवान कह रहे हैं कि मेरे तरह कृतार्थ समझ रहा है, तो मतलब कर्म साध्य प्रयोजन व्यक्तिगत जीवन में शेष नहीं रहा है, हो गया है, तब भी उसका कर्तव्य अपने लिए नहीं, इसलिए आत्मनः कर्तव्याभावे भी। हाँ, तो अपने लिए कोई कर्तव्य शेष न रहने पर भी परानुग्रह एवं कर्तव्य, उसका परानुग्रह कर्तव्य बनता है। परानुग्रह का ही दूसरा नाम है लोक संग्रह, तो लोक संग्रह उसका कर्तव्य है। तो 25वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, अविद्वांसः कर्मणि सक्ता सन्त कर्माणि कुर्वन्ति यथा, तथा लोक संग्रहम् चिकीर्षुस्सन और असक्तश्च सन कर्माणि विद्वान कुर्यात् तथा, ऐसा अन्वय करिए। तो कहते हैं जैसे अविद्वान लोग, अविवेकी लोग कर्म में आसक्त होकर के, कर्म में आसक्त होना है कि इस कर्म का फल मुझे चाहिए, ऐसे कर्म फल को चाहना। तो कर्म फल की आकांक्षा से युक्त होकर के ये निश्चय रखते हैं कि यह कर्म मैं करूंगा तो इस फल को पाऊंगा। तो वो जो कर्म फलासक्ति है उनके अंदर, वह कर्म में कष्ट होने पर भी कर्म में ही लगाए रखती है अविद्वानों को। तो अविद्वान जैसे अनेक परिश्रम सहन करके भी, अनेक कष्ट सहन करके भी कर्म में लगे रहते हैं। क्यों? उनको उन कर्मों का फल चाहिए। तो कर्म फलासक्ति से युक्त होकर के अविद्वान जैसे कर्म करते हैं का मतलब होने वाले कष्टों से भागते नहीं हैं,
ये कष्ट सहन करके हम कर्म नहीं करेंगे तो इसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, ये निश्चय रहता है उनका, और चाहिए उनको फल। तो आने वाले विघ्नों से बिना डरे वो कर्म करते रहता है। जैसे, तो ये तो दृष्टांत हुआ अविद्वानों का कर्म में लगे रहना, कर्म से न भागना। फलासक्त, कर्म फलासक्त अविद्वान कर्म को नहीं छोड़ते, कर्म में लगे रहते हैं। कर्म में लगे रहने का उद्देश्य उनका होता है फल पाना, वो अलग बात, लेकिन कर्म में लगे रहते इतने अंश में ये उदाहरण है। कहते हैं विद्वानों को भी, यानी अपने आप को कृतार्थ समझने वालों को भी, तथा यानी अविद्वानों के तरह ही लोक संग्रह, क्योंकि विद्वानों का कर्तव्य लोक संग्रह कहा, अपने व्यक्तिगत फल के लिए कर्म अनुष्ठेय न होने पर भी परानुग्रहार्थ कर्म अनुष्ठेय है। तो लोक संग्रहम चिकीर्षु, लोक संग्रह चाहने वाला जो विद्वान है उसे अविद्वान के तरह ही कर्म करना है। अविद्वान के तरह कर्म करना है का मतलब बीच में छोड़ करके भागना नहीं है, लेकिन वो जैसे फलाशक्ति से युक्त होकर के कर्म कर रहा है ऐसा भी नहीं करना है। दृष्टांत दार्ष्टान्त में कुछ वैसे में भी होता है ना, पूर्ण समानता नहीं होती, बस कर्म करना है इतने अर्थ में समानता है दृष्टांत की। और विलक्षणता है कि वो तो सक्त होकर के, फलाशक्ति से युक्त होकर के प्रवृत्त होता है, और इसे असक्त सन तथा सक्त, इसमें असक्त निकालना है, यानी फलाशक्ति से रहित होकर के और लोक संग्रह रूपी प्रयोजन को चाहते हुए, परानुग्रह चाहते हुए कि कहीं मैं कर्म करना छोड़ दूं तो ये लोग भी न छोड़ें, और इन लोगों के छोड़ने से इनका उपकार नहीं हो पाएगा, इनको तो कर्म से ही प्रयोजन सिद्ध होगा, इनके जीवन में कर्म का प्रयोजन चाहिए। तो इस दृष्टि से जिससे वे कर्म छोड़े न अपितु कर्म में लगे रहें, ऐसा करना है। तो तथा चिकीर्षुर विद्वान कर्माणि कुर्यात, कर्म करें। सक्ता कर्मणि, इसका अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि अस्य कर्मणः फलम मम भविष्यति इति सक्तास्थन। कर्म में सक्त होना क्या है? तो कहते हैं कि जिस कर्म का मैंने अनुष्ठान शुरू किया है उस कर्म का फल मुझे प्राप्त होगा यदि पूरा कर्म करूंगा। तो ये जो बुद्धि है, इस प्रकार का निश्चय है, इसी निश्चय का नाम है कर्म में सक्त होना। अस्य कर्मणः फलम मम भविष्यति, ये कर्म मैं पूरा करूंगा तो इसका फल मुझे प्राप्त होगा। ये जो निश्चय है बुद्धि में, ये है कर्म में शक्ति, कर्मासक्तत्व तो यही है। और इति केचित अविद्वांस यथा कर्माणि कुर्वन्ति, ऐसा लगाना, यथा कुर्वन्ति यानी कर्माणि कुर्वन्ति। तो इस निश्चय से युक्त होकर के अज्ञानी जन कुछ जैसे कर्म करते हैं। हे भारत, कुर्यात विद्वान यानी आत्मविद तथा
तो आत्मज्ञानी को भी उसी अविद्वान के तरह ही कर्म करने हैं। लेकिन आत्मज्ञानी और अज्ञानी में अंतर इतना रहेगा कि अज्ञानी कर्मसक्त होकर के कर्म कर रहा है, ये असक्त रह करके कर्म करेगा। इसलिए असक्त सन इस कर्म का फल मुझे प्राप्त होगा, इस निश्चय से रहित होकर के विद्वान अविद्वान के तरह ही कर्म करें। तो दोनों के निश्चय में मात्र अंतर है, बाह्य क्रिया दोनों की एक जैसी है, लेकिन बौद्धिक निश्चय अलग अलग है। तो जैसे असक्त होकर के कर्म कर रहा है, ऐसे कर्म क्यों करें? कहते तद्वत किमर्थम करोति, यानी अज्ञानी के तरह असक्त होकर के कर्म क्यों करता है? अज्ञानी तो फल के लिए कर रहा है, ज्ञानी निष्प्रयोजन अज्ञानी की तरह ही कर्म क्यों करेगा? तो ये जो अर्जुन का प्रश्न है, भगवान कहते इसका उत्तर सुनो, तत्श्रृणु, इसका उत्तर सुनो कि चिकीर्षु यानी कर्तुम इच्छु। तो क्या चिकीर्षु है? तो लोक संग्रह। तो लोक संग्रह यानी परानुग्रह। तो परानुग्रहम कर्तुम इच्छुकस्सन, ऐसा लगाना। तो परानुग्रह की इच्छा से दूसरों का कल्याण हो, इस दृष्टि से उसके कल्याण के साधन में उसे जिससे प्रवृत्ति हो ऐसा करके दिखाएं स्वयं। 26वें श्लोक का अवतरण भाष्य है। एवं लोक संग्रहं चिकीर्षो न मम आत्मविदः कर्तव्यम अस्ति अन्यस्य वा लोक संग्रहं मुक्त्वा ततः तस्य आत्मविद इदम उपदिश्यते। तो कहते हैं लोक संग्रह मात्र चाहने वाले जो तत्वविद हैं, उस तत्वविद का अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं है। न मम आत्मविदः कर्तव्यम अस्ति। अर्जुन यदि भगवान को ऐसा कहें कि मैं तत्वविद हूं और लोक संग्रह चाह रहा हूं, तो लोक संग्रह को और ऐसे मेरे तरह दूसरा कोई भी लोक संग्रह चाहने वाला आत्मविद होगा, उस आत्मविद का भी लोक संग्रह को छोड़ करके, अर्जुन क्या मम शब्द से भगवान को ही लीजिए कि लोक संग्रहम चिकीर्षो मम आत्मविदा, अपने यथार्थ स्वरूप को जानने वाला जो मैं, उस मेरा लोक संग्रह को छोड़ करके लोक संग्रहम उक्त्वा अन्यत कर्तव्यम नास्ति, ऐसा अन्वय करिए। लोक संग्रहम चिकीर्षो मम लोक संग्रहम मुक्त्वा अन्यत कर्म कर्तव्यम नास्ति, एक वाक्य बना दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं लोक संग्रह चाहने वाले मेरा, परानुग्रह चाहने वाले मेरा, परानुग्रह को छोड़ करके दूसरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, जिस कारण से, और मेरे तरह ही जो अपने आप को कृतार्थ समझ रहा है, आत्मज्ञ समझ रहा है, ऐसे मेरे से अतिरिक्त अन्य आत्मज्ञ का भी
लोक संग्रह को छोड़ करके दूसरा अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, जिस कारण से ऐसा ये पूर्व श्लोक में ही बताया है। पूर्व जो 2 श्लोक हुए हैं एक प्रकार से 2-3 श्लोकों से ही तो बात बताई है कि लोक संग्रह को छोड़ करके आत्मज्ञानी का दूसरा कोई कर्तव्य नहीं होता। ये जिस कारण से है इन 2-3 श्लोकों से निश्चित हुआ, उसी कारण से ततः का अर्थ है कि उसी कारण से तस्मात् तस्य आत्मविद इदम उपदिश्यते। तो आत्मज्ञानी का जो लोक संग्रह रूप कर्तव्य है, लोक संग्रहार्थ कर्म, वो कैसा करें, तो आत्मज्ञानी के लिए ये उपदेश है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। अच्छा, हाँ, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। तो विद्वान अज्ञानाम कर्म संगीनाम बुद्धि भेदम न जनयेत, अपितु युक्त और कर्माणि सर्वकर्माणि समाचरन् सर्वकर्माणि जोषयेत, ऐसा अन्वय करिए। युक्त कर्माणि समाचरन् विद्वान सर्वकर्माणि जोषयेत, ऐसा अन्वय है। जनयेत और जोषयेत दोनों क्रिया का कर्ता विद्वान है। न जनयेत विवेकी को विद्वान यानी आत्मज्ञ कृतार्थ बुद्धि, उसे बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। बुद्धि भेदम न जनयेत यानी नोत्पादयेत, विवेकी बुद्धि भेद का उत्पादन न करें, बुद्धि भेद न करें। बुद्धि भेद का क्या अर्थ है? तो बुद्धि भेद का भाष्कर भगवान अर्थ करते हैं, अज्ञानी में जो ये निश्चय होता है वो बुद्धि शब्द का अर्थ है कि यह कर्म करूंगा इसका फल पाऊंगा, ये जो निश्चय है कर्माधिकारी का, ये है बुद्धि। और उसका भेद है उसके इस निश्चय से, निश्चय को तोड़ना, एक प्रकार से निश्चय से रहित करना, ये बुद्धि भेद हो जाएगा। और इस प्रकार का उसे इस अपने निश्चय से विचलित करने का नाम है बुद्धि भेद। वो विचलन उसके इस निश्चय से न कराएं, क्योंकि अभी कर्म का अधिकारी है। और ये कह दे कि कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते, और वो विद्या में स्थिति तो होनी नहीं है, योग्यता न होने से, और कर्म भी छूट जाए तो वो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि अज्ञानाम कर्म संगीनाम बुद्धि भेदम विद्वान न जनयेत। विवेकी को यानी तत्वज्ञ को चाहिए कि जो अज्ञ है का मतलब सक्रिय कार्यक्रम संघात में ही जिसका तादात्म्य अभिमान है और अकर्तृ अभोक्तृ आत्मा के साथ दूर दूर का भी परिचय नहीं है,
उस स्वरूप के साथ, बिल्कुल उस स्वरूप के संस्कार से रहित ही है। ऐसा जो अज्ञानी है उसमें तो कर्तृत्व बुद्धि ही दृढ़ है, इसलिए कर्म संगी है, का मतलब कर्माधिकारी है, कर्म फल में ही आसक्त है और कर्म को ही अपने अभिष्ट प्राप्ति का साधन समझ रहा है, उसे कहा जाता है कर्म संगी। उसका जो अभिष्ट है उसकी प्राप्ति देख रहा है कि कर्म से ही होगी। ऐसा जो कर्तृत्व अभिमान युक्त भ्रांत पुरुष है कर्माधिकारी, ऐसे कर्माधिकारी के अंदर जो ये निश्चय है कि मेरे अभिष्ट प्राप्ति का साधन कर्म ही है, इस निश्चय से उसे विचलित न करें। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संगीनाम का अर्थ निकलेगा। अपितु विद्वान को चाहिए कि उसका अज्ञानी का जो कर्म ही मेरा इष्ट साधन है, ये निश्चय जिससे दृढ़ हो, इस निश्चय को उसके पुष्ट कर ले, ऐसा आचरण स्वयं का उनके सामने प्रस्तुत करें। उसी से उसका कल्याण होने वाला। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, इससे भगवान ने यही कहा है पहले कि ऐसे व्यक्ति के लिए तो कर्मारंभ ही श्रेय प्राप्ति का साधन है। और विद्वान युक्त सन, तो युक्त होकर के क्या करें, तो सारे कर्मों को जिससे कल्याण होगा अविद्वान का, ऐसे कर्मों को, वर्णाश्रम इस शास्त्रीय कर्तव्यों को स्वयं समाचरण और सर्व कर्माणि जो सहित यानी कार्य स्वयं करें, स्वयं करने से फिर वो भी करेगा अनुयायी भी। विद्वान को आदर्श समझने वाला अविद्वान भी वो उसके कल्याण का साधन स्वयं करता रहेगा। जो से यानी कारयत, प्रीति सेवन तो यानी सेवन कराए, सेवन करने का अर्थ है स्वयं करना, कराना, सेवते का अर्थ है करता है, हाँ, और नियंत करेंगे तो कराता है। जुषी प्रीति सेवन यो है ना, तो सेवन अर्थ में नियंत धातु से फिर वो जो सेद बना है का मतलब कराएं, ये अर्थ निकलेगा। इसलिए जो सेद का पर्यायवाचक भाष्यकार भगवान कारयेत शब्द प्रयोग करेंगे। थोड़ा भाष्य है तो बुद्धे भेदो बुद्धि भेदो षष्ठी तत्पुरुष समास है। बुद्धि का तो अर्थ है निश्चय और भेद का अर्थ है विचलन। तो बुद्धि भेद का पहले विग्रह हुआ षष्ठी तत्पुरुष समास का, उसमें पूर्व पद जो है बुद्धि, इसका अर्थ कर रहे हैं मया इदम कर्तव्यम भोक्तव्यंच अस्य कर्मण फलम इति निश्चित रूपाया बुद्धे। तो ये जो निश्चय युक्त बुद्धि है यानी निश्चय, ये बुद्धि शब्द का अर्थ हुआ इस प्रकार का निश्चय। और भेद शब्द का अर्थ है भेदनम, भेदनम का अर्थ कर रहे हैं चालनम, बुद्धि भेद। उस निश्चय से विचलित करने का नाम है बुद्धि भेद करना, चालन। और तम न जनयेत, वो जो है कर्माधिकारी का कर्म में इष्ट साधनत्व निश्चय, इस इष्ट साधनत्व निश्चय को कर्म में दृढ़ कर ले कर्माधिकारी के, जिससे वो ढीला हो जाए या छूट जाए ये निश्चय, इस निश्चय से रहित कर्माधिकारी हो जाए, ऐसा करना होगा बुद्धि भेद करना। तम न जनयेत यानी न उत्पादयेत,
किनके बुद्धि का भेद न करे, उस निश्चय से बुद्धि को विचलित किनके न करें, तो कहते अज्ञानाम यानी अविवेकी नाम, कर्मसंगी नाम। कर्मसंगी नाम का अर्थ करते हैं कर्मणि आसक्ता नाम आसंगवता। तो कर्म में ही इष्ट साधनत्व बुद्धि जिनकी है, ऐसे व्यक्ति के उस बुद्धि को विचलित न होने दें, क्योंकि वो भी शास्त्र सम्मत साधन है। क्योंकि जो कृतकर्मा होता है उसी को ठीक से फिर ज्ञान के अंतरंग साधनों में स्थिति बनती है, नहीं तो नहीं बन पाती। अभी ये कृतकर्मा नहीं है, कर्म की आवश्यकता है। तो विद्वान के वो तो उतना तो करेगा। हाँ तो इसलिए ये संकेत तो नहीं, यहाँ यानी अभ्युदय और निःश्रेयस, तो उसमें पहले जो सकामता है उस सकामता से निष्कामता के ओर जाएगा, उसका तो थोड़ा उपदेश करेगा कि भाई कर्म तो करो, यज्ञार्थ कर्म करो, ये सब तो पहले बताया ही है। ये उपदेश तो करते रहेगा, ये तो करता रहेगा। और ये जो लिखा है कि ये कर्म करूंगा इसका फल मुझे प्राप्त करना है, फल से दोनों प्रकार का फल लो, अंतःकरण शुद्धि भी, यानी इष्ट साधनत्व बुद्धि वो बनाए रखे। तो इष्ट में फिर खाली इष्ट बदल जाए, वो हाँ इष्ट तो रहेगा, वो अभ्युदय रूपी इष्ट न रह करके श्रेय रूपी इष्ट रहेगा। किंतु कुर्यात, तो कैसे वो बुद्धि का विचलन नहीं होगा, तो कहते जिससे बुद्धि का विचलन न हो ऐसा स्वयं करे फिर। तो किंतु कुर्यात, तो जो सेत यानी कारयेत सर्वकर्माणि विद्वान स्वयं तदेव अविदुषाम कर्म युक्त यानी अभियुक्त समाचरण। तो अज्ञानी के कल्याण का साधनभूत जो कर्म है उसे स्वयं करते हुए, क्योंकि न करने से भी कोई हानि नहीं और करने से भी लाभ नहीं, तो दूसरे का लाभ होता है। यदि विद्वान का तो करने से भी और न करने से भी कोई ये नहीं होना है, तो करने से दूसरे को तो लाभ पहुंचा सकते हैं। तो स्वयं तदेव अविदुषाम कर्म अभियुक्त सन अभियुक्त समाचरण, ऐसा लगा। तो इस प्रकार यहां तक अर्जुन यदि अपने आप को तत्वज्ञ भी मान ले, तब भी अर्जुन का कर्म ही कर्तव्य है। कर्म से अर्जुन को भागने नहीं दे रहे हैं भगवान। न योग से इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णिम बबूह जो कह रहे हैं वो नहीं होने दे रहे हैं। वो लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि, यहां से लेकर के यहां तक के ग्रंथ से जो से सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण तक लोक संग्रहार्थ तत्वज्ञ का भी कर्म कर्तव्य है, ये बताया। अब अविद्वान जो है कर्म करके कर्म बंधन में कैसे पड़ता है और उसे कर्म बंधन में डालने वाला जो है उससे रहित होना है, ये सब प्रक्रिया बताई जा रही है। हाँ, कल अष्टमी है, परसों।